मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास का थर्ड चैप्टर करेंगे। बेटा मैं आपकी एक कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ। फर्स्ट चैप्टर हमारा था जो मैंने प्रीवियस बुक में से करवाया था, वो था चैप्टर नंबर 3 वैसे हमारी इस बुक के अंदर, बट मैंने आपको वेरी फर्स्ट नंबर पे लेसन करवाया था नेटवर्किंग वाला। चैप्टर नंबर 3 को मैंने फर्स्ट पे करवाया था, चैप्टर नंबर फर्स्ट को मैंने सेकेंड पे करवाया था, और अब हम थर्ड चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड वाला। उसका जो नेम है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सेकेंड चैप्टर का नेम है कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी। बेटा इस चैप्टर के अंदर हम जो लूप्स लगाते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, उन लूप्स के बारे में, उनकी टाइप्स के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में रीड करेंगे। सबसे पहली बात होती है, आपने ये नोटिस किया होगा कि मैंने आपको बिफोर वेकेशंस प्लस 1 क्लास की 2 वीडियो सेंड की थी, जिसके अंदर मैंने आपको सी लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन के बारे में समझाया था, क्योंकि मुझे पता लगा था कि आप लोगों को प्लस 1 क्लास में ये चीज़ नहीं आपने रीड करी है, तो मैंने उसको अपनी तरफ से जितना भी पॉसिबल हो पाया उस वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात आती है सी लैंग्वेज के अंदर हमने किस किस टॉपिक को रीड किया था। आइडेंटिफायर्स, टोकन, वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट, डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, ये सब हम प्लस 1 क्लास में कर चुके थे, लेकिन आप लोगों को इस चीज़ की कोई भी नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैंने वो वीडियोज़ आपको अपलोड करी थी। सबसे मेन बात अब आती है कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड देयर टाइप्स। देयर आर ए वाइड वेराइटी ऑफ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल कंट्रोल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट इन सी लैंग्वेज। यहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट्स बहुत सारी वेराइटी है कंट्रोल स्टेटमेंट्स की, जो कि सी लैंग्वेज के अंदर आपको पाई गई है। इन द ऑर्डर इन विच द इंस्ट्रक्शंस इन ए प्रोग्राम मस्ट बी एग्जीक्यूटिंग। ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, इनको इस ऑर्डर के अंदर प्रोग्राम के अंदर लगाया जाता है कि जब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तो वो उसकी इंस्ट्रक्शंस को, उसके मेथड को अच्छे से रीड करके उसको आपको वर्किंग करके आपके सामने शो करेगा। इन सिंपल वर्ड्स वी कंसीडर कंट्रोल दो स्टेटमेंट्स विच आर यूज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन फ्लो इन ए प्रोग्राम आर कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में कंट्रोल स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, जो आपके प्रोग्राम के अंदर उसके एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करता है, डेट इज कॉल्ड कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट 3 टाइप्स की होती है बेटा, ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड जंपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। अब इनके अंदर कौन कौन सी लूप्स लगती हैं वो हम इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। देखो कंट्रोल स्टेटमेंट्स का डायग्राम कैसे बनेगा, ब्रांचिंग, लूपिंग एंड जंपिंग 3 होगी। अब इनके अंदर कौन सी इफ एल्स, एल्स इफ की भी होती है, स्विच केस होती है। लूपिंग के अंदर फॉर, वाइल और डू वाइल होता है। जंपिंग के अंदर ब्रेक, कंटिन्यू एंड गो टू होती है। ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स अलाउ द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन टू जंप टू ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। जो क्या करता है कि एक जो लूप प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन पार्ट होता है उसको जंप करके डिफरेंट पार्ट के अंदर आपको इसका फ्लो का एग्जीक्यूशन आपको शो करके देता है। लूपिंग स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट रिपीटेडली सेवरल नंबर ऑफ टाइम्स। इसके अंदर लूपिंग में क्या होता है, एक ही लूप को जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, सेम स्टेटमेंट को उसके अंदर रिपीट करके उसके वो शो करता है। जंप स्टेटमेंट्स क्या होती है, ये आपके बिहेवियर को, उसके जो कंडीशन है, उसके सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उसके जो मॉडिफाई करने का काम करता है। जंप स्टेटमेंट्स अलाउ यू टू एग्जिट ए लूप, आपको लूप से बाहर निकाल देता है, ये स्टार्ट द न्यू इटरेशन ऑफ ए लूप, और उसकी अगली लूप के फंक्शन को स्टार्ट कर देता है। अब मेन बात ये आती है कि ये आपके जो ट्रांसफ़र है प्रोग्राम कंट्रोल का, उसको एक आपके प्रोग्राम के अंदर शो करता है। वी कैन यूज़ एनी ऑफ दिस स्टेटमेंट्स एनीवेयर इन द प्रोग्राम एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स। हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सी लूप कहाँ पे लगानी है, उसके बाद हम इसको जहाँ मर्जी लगा सकते हैं। समटाइम्स वी नीड टू अल्टर द फ्लो सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स। कई बार हम देखते हैं कि स्टेटमेंट्स का फ्लो होता है, उसको कैसे करना है, किस लूप के थ्रू हमने इसको कंट्रोल में करना है, कैसे कंडीशन लगानी है उसके अंदर। और इसको ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, इसे ब्रांचिंग को हम दे आर आल्सो नोन एज कंट्रोल स्टेटमेंट, इन्हें अकेली हम कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। प्रोग्रामर कैन जंप फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अदर विद द हेल्प ऑफ सच स्टेटमेंट। इन कंट्रोल स्टेटमेंट की हेल्प से हम प्रोग्राम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे जंप कर सकते हैं। दीज स्टेटमेंट्स कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज और फॉर मेकिंग मल्टीवे सिलेक्शन। इन स्टेटमेंट्स को हम डिसीजन मेकिंग, मतलब कि हम अपनी
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने डिसीजन के अकॉर्डिंग अपनी लूप्स को लगाते हैं, और उसको जो लगाने का मेथड होता है मल्टी वेज में होता है। ये 2 टाइप्स की होती हैं, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड मल्टी वे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। या तो एक ही बारी में कंडीशन लगा देनी, या उसको एक से ज़्यादा मेथड के थ्रू उसके अंदर मल्टी वे कंडीशन को उसके अंदर लगा देना। सबसे पहले आती है कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अपनी डिसीजन के अकॉर्डिंग उसके अंदर लगाते हैं। अब ये कितनी टाइप की होती हैं? 3 टाइप की, 4 टाइप की होती हैं। इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स, एल्स इफ और नेस्टेड। इफ़ का मतलब क्या होता है? यदि। यदि कि अगर आपने कोई कंडीशन दे दी कि अगर सपोज करो किसी बच्चे के मार्क्स के बारे में हम बात करते हैं, इफ़ एक 1 स्टूडेंट मार्क्स गोट कर रहा है कितने, ग्रेटर देन 80, तो हम उसे क्या शो करेंगे? पास। अदरवाइज अगर 80 से कम शो ले रहा है तो हम उसे क्या शो करेंगे? फेल। ऐसी दूसरी कंडीशन आ जाती है इफ़ एल्स। इफ़ एल्स का मतलब होता है नहीं तो, यानी कि इफ़ का मतलब होता है यदि, नहीं तो एल्स। यानी कि इफ़ के अंदर अगर हमने कंडीशन लगाई कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं तो उसको ए ग्रेड शो करेगा, और लेस देन ग्रेटर देन 70 और 80 के बिटवीन में तो उसे बी ग्रेड शो करेगा, और बिलो देन 70 हैं तो उसको क्या शो करेगा? उसको क्या शो करेगा? फेल, या जो भी, सॉरी यू आर एंटर्ड रॉन्गली, जो भी आप मेंशन करना चाहते हो वो। इफ़ एल्स में क्या होता है? इसमें हम 2 वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी तो ए की वैल्यू को प्रिंट कर दे, नहीं तो एल्स में क्या आ जाएगा? बी की वैल्यू को प्रिंट कर दे। अगर ए की वैल्यू, यानी कि एक पर्सन की वैल्यू, जो हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं उसकी वैल्यू 80 से ग्रेटर है तो हम उसकी वैल्यू को शो कर देंगे। अगर वो 80 से कम है, जब हमसे वैल्यू पूछेगा ना प्रोग्राम, तो अगर हमने 80 मार्क्स डाल दिए, उससे ग्रेटर डाल दिए, तो फिर हमारे को क्या शो करेगा? वो मार्क्स शो करेगा। अगर हमने उससे कम डाल दिए तो उसको वहाँ पे मार्क्स नहीं शो करेगा, सॉरी का मैसेज शो करेगा। ये अब आपने कंडीशन लगानी है कि कैसे लगानी है। एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि जैसे कि आपने एल्स के अंदर क्या होता है कि पहले अगर आपकी कंडीशन 3 के अंदर कंपेयर कर रहे हो, ए ग्रेटर देन बी तो ए को प्रिंट करेगा, नहीं तो दूसरी कंडीशन क्या चल रही है? बी ग्रेटर देन सी, और फिर सी ए ग्रेटर देन सी। तीनों के अंदर कंडीशन को चेक करेगा, तो उसमें हम उस कंडीशन में हम क्या स्टेटमेंट यूज़ करते हैं? एल्स इफ स्टेटमेंट। लास्ट आती है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक के अंदर एक से ज़्यादा लूप्स को लगा देना, उसे हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। मैं आपको इसके अंदर इसका इफ स्टेटमेंट का देखो, इसमें सिंटेक्स शो करती हूँ। इफ़ की कंडीशन लगाई, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करी, कंडीशन ट्रू है तो उसको प्रिंट कर देगा। जैसे कि आप इस प्रोग्राम में देख पा रहे हैं बेटा, इंक्लूड हमने हेडर फाइल लगाई, वो एडमिन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट करी, इंटीजर मार्क्स हमने, इंटीजर क्या है? डाटा टाइप है, मार्क्स क्या? वेरिएबल। प्रिंट एफ में क्या लिखा हमने? एंटर मार्क्स। वो हमसे पूछेगा कि मार्क्स कितने डालने हैं, और हमने यहाँ पे कंडीशन लगा जितने मर्जी मार्क्स हम डालें। यहाँ कंडीशन क्या लगाई है? मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60। अगर 60 से बड़े और 60 के बराबर हैं, ज़्यादा हैं और इसके बराबर हैं, तो आपको क्या शो कर देगा? फर्स्ट यूज़। ठीक है। अगर आपका ये प्रोग्राम है सिंपल इफ़ का। और इफ़ एल्स के अंदर क्या होता है, इसमें आप इस प्रोग्राम के अंदर देखेंगे, इंटीजर लिया हमने एक्स, प्रिंट एफ में वैल्यू एंटर करवाई, इफ़ एक्स लेस देन 30 तो प्रिंट एफ क्या कर देगा? स्मॉलर देन 30, और आई मीन एफ ब्लू। और अगर मतलब क्या है कि इस प्रोग्राम से आपको ये क्लियर हो जाएगा बेटा कि अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 30 है, स्मॉलर देन 30 है, तो वो आपको शो कर देगा कि मैं ये वैल्यू यहाँ पे हूँ। एल्स नहीं तो क्या शो कर देगा? मैं एंटर वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50, एक्स इज ग्रेटर देन 30, आई मीन एल्स ब्लू। यानी कि अगर आपकी वैल्यू 30 है या उससे कम है तो आपको कह देगा कि मैं इफ ब्लॉक के अंदर हूँ, नहीं तो आपको क्या कह देगा? मैं एल्स ब्लॉक के अंदर हूँ। इसने ये प्रोग्राम दिया। एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर देखो क्या इसमें कंडीशन क्या लगाई है? इसने इंटीजर, पहले इसने एक वेरिएबल लिया नंबर, प्रिंट एफ में एंटर वैल्यू करवाई, फिर इसने नंबर, जो भी नंबर डालोगे ग्रेटर देन 0 कर दिया तो उसके पॉजिटिव नंबर को शो करेगा, अगर उसका लेस देन 0 हो जाएगा तो उसको नेगेटिव नंबर शो करेगा। ये मैंने अभी आपको जो समझाया है कि अगर इसमें कंडीशन चेक करेगा एल्स इफ के अंदर कि अगर आपकी वैल्यू, पहले देखो इफ़ लगाया है इसने, यहाँ पे इफ़ लगाया, एल्स लगाया, फिर अगर इसने नेगेटिव नंबर आ गया, नहीं तो फिर क्या शो करेगा? नंबर इज़ 0। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसको करेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसको करेगा। एक के अंदर एक लगा दी। नेस्टेड इफ के अंदर क्या होता है? एक से ज़्यादा कंडीशंस को उसके अंदर जो लूप्स हैं उसको लगा देना। ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे हमने इफ़ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए की वैल्यू बड़ी है बी से तो ए को प्रिंट करेगा, नहीं बड़ी है तो फिर ए को वैल्यू को किससे कंपेयर करेगा? सी से चेक करेगा, पहले बी से करेगा फिर सी से करेगा,
उसके बाद आपको इसकी वैल्यू को शो कर देगा। ठीक है, अगर नहीं करेगा तो फिर उसके बाद बी की वैल्यू को प्रिंट करेगा और सी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारे पास स्विच केस स्टेटमेंट का। स्विच केस स्टेटमेंट में क्या होता है, इसके अंदर सी टेस्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड कंपेयर्स इट विद मल्टीपल केसेस। एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को कंपेयर करेगा और उसको एक से ज़्यादा केसेस के अंदर यूज़ करेगा। जैसे कि सपोज करो अगर आप एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन के अलग अलग प्रोग्राम बनाते हैं और इन सभी प्रोग्राम्स को अगर आप मिक्स करके स्विच केसमेंट के थ्रू एक ही प्रोग्राम के अंदर भी उसको बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई भी मैं एग्जांपल दूंगी अभी एक, उस एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर होगा कि कैसे हम स्विच स्टेटमेंट को करते हैं, यूज़ करते हैं। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम जब कोई भी वेरिएबल लेंगे तो उसको इस स्विच के साथ यहाँ पे जो वेरिएबल होगा, नाम होगा, उसको यहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है। केस कांस्टेंट के अंदर जब हम केस 1 या 2 लिखते हैं तो उसके बाद कोलन का साइन लगाना ज़रूरी है और उसको स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद ब्रेक को भी लिखना ज़रूरी है। ब्रेक का मतलब होता है कि फर्स्ट केस का आपको वहाँ पे इसको स्टॉप कर देगा, फिर सेकंड केस स्टार्ट करेगा, फिर उसको ब्रेक करेगा, फिर केस 3 एंड सो ऑन। जब तक आप इसको चाहते हो आपका ये प्रोग्राम तब तक वर्क करेगा। सपोज करो अब आपने क्या देखना है, एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम देखते हैं हम स्विच स्टेटमेंट का। वो एडमिन लिया, इंटीजर लिया, प्रिंट एंटर ए नंबर बिटवीन 1 एंड 3। कोई भी नंबर डालना है 1 और 3 के बिटवीन में। नंबर प्रिंट किया, स्विच ए क्यों लिया, मैंने अभी आपको बताया था जो वेरिएबल लेंगे हम वो स्विच के साथ यहाँ पे शो करेंगे। केस 1 लिया, प्रिंट एफ में यू चूज़ 1। अगर आपने 1 चूज़ किया तो उसको प्रिंट कर देगा, 2 किया तो उसको कर देगा, 3 किया तो। अगर इससे आपने 3 से आगे कोई नंबर डालते हो तो आपको क्या शो कर देगा, इनवैलिड चॉइस, कि आपने वैल्यू गलत डाली है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू कितनी डाली थी, 1 एंड 3 के बिटवीन में। तो इन तीनों के बीच में जो वैल्यू आएगी उसको आपको प्रिंट करेगा। यहाँ पे अब यहाँ पे ये कंडीशन लग चुकी है और इसके बाद अगर इसके अलावा कोई वैल्यू आएगी तो वो इनवैलिड चॉइस आएगी। ठीक है बच्चे, आज हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। नेक्स्ट जो लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।